Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. How are you doing all? Hope you all are doing great. बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और सबसे बड़ा रीज़न मेरी बेटी रहती है। कोई बात नहीं, तो आइए देखते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट और मैं दिल से चाहती हूँ कि अब फिर से स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ख़राब लगता है और ये काम मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ पढ़ते रहती हूँ, सीखते रहती हूँ, है ना। और जब मैं छोड़ देती हूँ तो कुछ दिन बाद इतना परेशान हो जाती हूँ कि समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। तो वही चीज़ होता है। तो अब थोड़ी थोड़ी ये समझदार होते जा रही है और मुझे भी थोड़ा सा टाइम कोशिश कर रही हूँ कि अब सेव कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ और अपना काम स्टार्ट करूँ, है ना। तो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। सो देखो, सो व्हाट इज द टॉपिक। I'm going to just share a very simple and very crucial thing for all English learner guys. So the topic is how to start speaking. Okay, so being a beginner, we have lots of dilemma in our head. Like when we start doing any new thing, okay, so there are lots of things, there are lots of confusion, lots of vagueness in our head, and we are just taking different suggestions. बैठ जाना प्लीज़। देखो फिर इसकी तारीफ थोड़ा सा कर दिए तो ये सर पे चढ़ गई। भाई वो जा, भैया जा रहा है, जा। जाओ जाओ। ओके, कोई बात नहीं। तो what you have to do being a beginner, because when we start especially learning English, that time we don't have any idea and we start just watching different videos, Mommy, and doing different activity, and after some time then we realize ki we didn't learn anything literally, and we are very confused. बैठ जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाओ। देखो 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 बाबू, बैठ जाओ बेटा, अच्छी बेटा है ना। लो टॉफ़ी टॉफ़ी टॉफ़ी। एक्चुअली मैम इसको टॉफ़ी नहीं देते हैं, ये बिस्किट लो। नहीं टॉफ़ी नहीं खाएगी। क्या लोगी? तो थोड़ा सा है, यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में परेशानी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ और जिस वजह से मैं खुद भी, मुझे अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि मैं खुद अपने आप में देखती हूँ भूल जाती हूँ चीज़ें, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है। जब आप चीज़ें छोड़ देंगे तो आप खुद भी भूल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस, हर एक चीज़ हमें प्रैक्टिस मांगता है और जब आप छोड़ दोगे तो कम्प्लीटली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप चीज़ें भूलने। क्या लोगे बेटा प्लीज़? देखो देखो फ़ैन लो, फ़ैन दो, फ़ैन दो ना प्लीज़। नो, ये लो बाबू, ए पैर नहीं मारना, गिर जाएगा फ़ोन। ये लो। हम्म तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। क्या करना चाहिए? आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, नो नीड टू वॉच different video, no need to just watching the podcast, because you will start speaking, no doubt, but you don't know, am I speaking, you are speaking right or wrong. You are very confused sometimes because you don't know the basic rules. So guys, I just want to tell you, आपको सबसे पहले ग्रामर का टेंस सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई जस्ट फील लाइक कि टेंसेस आर बैकबोन ऑफ ग्रामर. When you complete your tenses, it means you just cover more than 50% of grammar rule. Because tenses, without tenses you are not going to speak anything. If you are narrating the story, that time need the tenses. If you are sharing your daily routine and any kind of incident, and if you are talking about any particular topic, so how you will complete without tenses? It's not possible. सो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ग्रामर का टेंस पे फोकस करना चाहिए, एंड यू डोंट ट्राई टू कवर द टेंस रूल, ऑल द टेंस रूल इन अ सिंगल डे, ट्वाइस डे, 3 day. नो, इट नॉट पॉसिबल. डोंट डू दिस मिस्टेक, अदरवाइज यू विल मिस लॉट ऑफ थिंग.
only learning it will again not going to help you. You have to practice lot and lot. ठीक है, जैसे कि आपने किसी रूल्स को सीखा है, then you have to practice multiple times. Okay, only learning the rule it will not going to help you guys. You will not able to speak, you will not able to understand the rule. You have to apply, you have to speak, you have to apply those rule in your conversation, in your day to day life, then you will see the changes. So this is the way you have to learn. No need to just watch different video. And still what I am facing in these days, because when I was started that time, I was very curious, I was very passionate, I was very disciplined, very motivated, and I was doing very long time, and there are I saw the lot of improvement in myself. But मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं लेजी हो गई, मैं डिमोटिवेट हो गई, नहीं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो चीज़ें आप चाह के भी अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल नहीं कर पाते हैं, है ना, और आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से थक जाते हैं, और जब आप थक जाएंगे तो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं. तो वही चीज़ मेरे साथ थोड़ा सा हो रहा है, और अब मैं एनी हाउ आई ट्राई टू मैनेज इट. बिकॉज़ जब मैं ये सब करना, मुझे पढ़ाई करना, पढ़ाना, पढ़ना बहुत मज़ा आता है. जब मैं छोड़ देती हूँ ना तो मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाती हूँ. अब फिर सच कहूँ तो मुझे किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है. हाँ, मैं किसी भी चीज़ को करके खुश नहीं रह पाती, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो. अगर मैं पढ़ाई छोड़ तो पता नहीं मेरा लाइफ कैसा हो. तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़ाना लिटरली बहुत पसंद है, न्यू चीज़ सीखना बहुत पसंद है, और ख़ास करके इंग्लिश से तो मुझे प्यार हो गया है. मैं हर एक दिन अभी मतलब जब नहीं कर पा रही थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, कि मैं सोचती थी जैसे कि बच्चा के साथ अगर हम थोड़ा देर मोबाइल देख ली तो ये भी मोबाइल एडिक्टेड हो जाती थी. तो वही चीज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ. लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कैसा रहता है. बस हम हर रोज़ आई जस्ट प्रेइंग टू गॉड, आई जस्ट do some content every single day. It may be 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, that's it. But I'm just learning, I'm just focused on learning. Okay, so this is the way what I am doing. So I just want to share with you guys. Thank you so much for connecting with me. Thank you so much. Bye bye, take care.